तो क्या बोलती पब्लिक, कैसा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे शानदार तरीके से आपका विद्युत धारा के बारे में। किसके बारे में? तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं सबसे मज़ेदार तरीके से, सबसे शानदार तरीके से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि विद्युत धारा क्या होता है। प्यारे दोस्तों, सबसे मज़ेदार तरीके से समझेंगे, एकदम ऊपर ऊपर नहीं जाएगा, बस यहीं पर आ जाएगा, इसी में घुस जाएगा। तो विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा या कहा? हाँ पढ़े हैं, हम पढ़े हैं। तो मैं पूछूंगा बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे क्या कि आवेश प्रवाह के समय की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यही तो पढ़े हैं। तो हम कहाँ बदल रहे हैं, हम भी तो वही कहेंगे कि आवेश प्रवाह के समय की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसको भाई कहते हैं? आवेश प्रवाह के समय को दर को विद्युत धारा कहते हैं। एकदम सिंपल है। क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? विद्युत धारा कहेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किस क्या कहते हैं कि आवेश प्रवाह के समय की दर को, आवेश प्रवाह की समय की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यही तो आप भी बताए हैं और वही तो हम भी लिखे। भाई चेंज नहीं होगा ना, इसका हम लोग और परिभाषा भी लिख सकते हैं, और परिभाषा भी लिख सकते हैं, चेंज नहीं होगा। लेकिन हम क्या करें यहाँ पर? आवेश प्रवाह के समय की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एकदम मजेदार तरीके से इसको भी आप ही छाप सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। एकदम छूट है, एकदम आसान है। आवेश प्रवाह की समय की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये आप समझ गए प्यारे दोस्तों? एकदम क्लियर है, यहाँ पर चला गया, यहीं पर घुसा होगा आपका। ठीक है, तो देखिए, हम अगर आपसे पूछे, आपने कहा होगा तो इसका सूत्र भी हमको मालूम है, यानी कि आवेश प्रवाह की समय की दर यानी आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। कहा हमें कि हाँ, ये तो हम भी पढ़े हैं कि आई बराबर क्यू बाई टी, यानी कि यानी कि यानी किस, यहाँ पर देखिए आवेश प्रवाह कहें, आवेश प्रवाह हो रहा है किसमें? यदि किसी हम कहें कि चालक में, यहाँ पर ए बी, ठीक है, यदि एक चालक, ये क्या एक चालक है, इसमें टी समय में, टी समय में क्या, किसमें समय में? टी समय में, टी समय लिख दे रहे हैं। क्यू कुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्यू कुलाम, टी समय में क्यू कुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसे धारा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। यानी हम इसे भी लिख सकते हैं ना, यानी हम कह सकते हैं कि आई बराबर क्यू बाई टी, यही ना हम कहेंगे यहाँ पर भी। टी टी समय में क्यू कुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसको भी सबसे पहले। अब बात करें इसका मात्रक क्या हो जाएगा। अगर हम पूछें आपसे मात्रक क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया, आप ही कहेंगे भैया कि भाई मात्रकवा तो हमको काहे से मालूम। अरे भाई मालूम है, काहे नहीं। देखिए, क्यू का मात्रक क्या होता है? गुलाम, गुलाम समय का, तो इसको नहीं लिख सकते हैं गुलाम प्रति सेकेंड, यही तो हुआ। या सिर्फ एस लिखेंगे, या हम कह सकते हैं इसे इसे एम्पियर भी कह सकते हैं। हिंदी में लिख दें, चलिए हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, इसका गुलाम बटा समय, ये भी मात्रक है, या आपसे ये भी मात्रक दे देगा। कहीं कहीं बहुविकल्पी में पूछेगा कि धारा का मात्रक क्या होगा, और यहाँ पे एम्पियर नहीं देगा, एम्पियर नहीं देगा, यही दे देगा गुलाम बटा समय। तो आप कहेंगे कि अरे भाई एम्पियर मालूम था, एम्पियर जान रहे थे, ई काले कुल। अरे भैया देखो, ये क्यू मतलब कि गुलाम, टी मतलब समय, आई बराबर क्यू बाई टी पढ़ले बनी जा, तो ये लिख ना सके नहीं जा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको एकदम। अगर अगर अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं सबसे अच्छा तरीका। अब पढ़ेंगे मज़े से, इसको उतार देते हैं। अब थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, इसको उतार दिए। ठीक है, अब सिंपल तरीके से पढ़ेंगे।
अब समझने वाली बात है। अब क्या बात है भाई, कहेंगे क्या बात आ गया भाई समझने वाली, ये क्या बता रहे हैं। तो देखिए मान लेते हैं, माना मान लेते हैं कि हम लोग टी बराबर 1 सेकेंड, यानी समय को 1 सेकेंड मान लेते हैं, और उसमें 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 1 कूलाम क्या करेंगे, आवेश प्रवाहित कर देंगे। समय को मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी कि आपने अभी तो यही सूत्र पढ़ा है ना, तो इस सूत्र पर रखेंगे। कूलाम का मात्रा क्या, कूलाम का कितना मान दिया, 1 कूलाम, क्यों आवेश का, सॉरी आवेश का 1 कूलाम है, तो यहाँ पर 1 कूलाम हो जाएगा, 1 कूलाम हो गया। 1 सेकेंड है तो यहाँ पर 1 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो आपने यही तो हुआ आपका, मतलब कि आई बराबर 1, या इसे हम कह सकते हैं यहाँ पर मात्रा, इसको एम्पियर कर देते हैं, ठीक है, छोटा में। तो यहाँ पर आई बराबर 1 एम्पियर हुआ, आई बराबर 1 एम्पियर, मतलब कि अगर हम लोग समय को 1 सेकेंड और आवेश को 1 कूलाम प्रवाहित करेंगे, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमें 1 एम्पियर प्राप्त हो रहा है। धारा का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 1 एम्पियर प्राप्त हो रहा है। आई का मान 1 एम्पियर। अब यहीं से एक और सवाल उत्पन्न कर देता है, पेपर वाले ने कर देते हैं कि अब बताइए कि एक एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। 1 एम्पियर का पूछ देगा कि परिभाषा लिखिए, 1 एम्पियर। अब पूछ देगा प्यारे दोस्तों कि भैया बताओ कि 1 एम्पियर के कहल जाला। तो हम लोग क्या यहीं पर कर रहे हैं कि यदि किसी चालक में, लिखिए एकदम अपने तरीके से, एकदम बेधड़क लिखिए। देखिए यहाँ पर रटने वाली बात नहीं है, यहाँ पर दिमाग लगाना है। क्या अभी तो यहीं पे बताए हैं। अगर हम लोग यदि किसी चालक में कहें कि यदि किसी चालक में, लिखेंगे कैसे, यदि किसी चालक के, ठीक है, 1 सेकेंड में क्यू कूलाम, 1 सेकेंड में 1 कूलाम या 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं, तो प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर होता है, 1 एम्पियर होता है या वो कहलाता है, ठीक है। 1 एम्पियर हो जाता है या कहलाता है, आप लिख सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। 1 एम्पियर प्रवाहित करने पर, ठीक है, प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर होता है, ठीक है, एकदम अपने भाषा में लिखे भाई, अपने अभी आप लिख सकते हैं। क्या करें कि आप 1 सेकेंड में, यहाँ पर देखिए हम लोग समय क्या माने, 1 सेकेंड माने, और क्यू बराबर 1 कूलाम माने, मतलब कि आवेश 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कर रहे हैं ना, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कर रहे हैं। 1 सेकेंड में क्या करें, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करें, तो 1 एम्पियर प्राप्त हो रहा है ना, एक ही एम्पियर प्राप्त हो रहा है, तो वही लिखे हम। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर होता है, ठीक है, 1 एम्पियर होता है, एकदम यही परिभाषा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने, ठीक है। एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये एकदम सिंपल है, ठीक है, इतना आपको समझना है एकदम। अगर हम बात करें कि 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, भाई धारा है, इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होगा। आपके घर में जो लाइट है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, अगर आपसे हम पूछते हैं 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो आपने अभी तो ये सूत्र पढ़े होंगे, क्यू बराबर एन ए, ये सूत्र पढ़ा है, क्यू बराबर एन ई, थोड़ा बड़ा लिख दें, नहीं समझ आते, ये सूत्र पढ़ा है, क्यू बराबर एन ई,
ठीक है। अगर हम यहाँ पर आई बराबर क्यू का जगह, क्यू की जगह पर एन ही रख दें, यहाँ पर टी, बन गया एक और सूत्र। तो हम कहेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं कि एक एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग समय एक एम्पियर में पूछ रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित है, मतलब कि धारा का मान 1 एम्पियर, धारा का मान 1 एम्पियर। टी माने हैं 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो यहाँ पर एन ई बटे में 1, अगर इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसको हटा देते हैं। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, यहीं पर लिख लेते हैं। चलिए अब इसको हम लोग इस एन को निकालना है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो इसको यहाँ बटे में आएगा, इलेक्ट्रॉन बटे में आएगा, तो ये न बनेगा आपका 1/e, यही ना बनेगा एन बराबर 1/e। तो यहाँ पर 1 में इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है कूलम। ठीक है। इसमें क्या कर दिए, एक में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो आपका 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड यही मान आएगा। मतलब कि 1 एम्पियर में जो इलेक्ट्रॉन बहेंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जितने भी इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 × 10⁻, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। मतलब कि 1 सेकेंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चला जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा। अगर हम लोग देखिए, अगर हम बात करते हैं एकदम समझे, अगर हम लोग को करंट लगता है ना, जब कभी तार को क्या अगर टच कर देते हैं, तो जब टच कर देते हैं तो उसमें क्या झंझना देगा, तार एकदम एकदम झंझना देगा, कहेगा यार फेंक देगा। तो क्या होगा उसमें, आपका 1 सेकेंड में ना 6.25 × 10⁻18, अब मान लीजिए कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड कह रहे हैं, तो इतना इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में क्या होगा, प्रवाहित हो जाएगा 1 सेकेंड में झटका से। देख सकते हैं कितना पावर है, मार देता है किसी को ना, तो उसी में खून पूरा क्या कर देता है, निकाल देता है, एकदम चूस ले, कहते हैं खून में चूस लिया। चलिए आपको समझ आ गया विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इतना एकदम मजेदार टॉपिक है। इसको याद रख लीजिएगा कि 1 एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, इसको याद रख लीजिएगा। 1 एम्पियर में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। ठीक है।